नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, क्या भारतीय जनता पार्टी में उनका दौर खत्म हो चुका है? बिहार बीजेपी में सुशील मोदी युग का अंत हो चुका है? ये तमाम तरीके के सवाल हैं और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि एक नहीं, ऐसे कई घटनाक्रम, ऐसे कई संकेत मिलते हैं जिससे साफ होता है कि सुशील कुमार मोदी पूरी तरह से दरकिनार किए जा चुके हैं। हालांकि जब लालू परिवार और नीतीश कुमार पर हमले की बात हो, खुलासों की बात हो, तो सुशील मोदी उसमें सबसे आगे रहते हैं, मोर्चा वही संभालते हैं। लेकिन पार्टी की दूसरी गतिविधियों में ऐसा लगता है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। और मेरे पास जो शब्द है, पता नहीं मेरे पास ये ठीक शब्द है कि अच्छा है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बिहार के कहीं आडवाणी तो नहीं सुशील मोदी हो गए। बिहार में कम से कम ये चर्चा होती है। जब भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और बैनर पूरे पटना में लग जाते हैं किसी चाहे वो अमित शाह का आना हो, जेपी नड्डा का आना हो या फिर कोई दूसरा कार्यक्रम हो, तो ज़्यादातर पोस्टरों और बैनरों में सुशील मोदी की तस्वीर नहीं होती है। अब सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया है, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया है और तकरीबन ये तय माना जा रहा है कि 2025 में सम्राट चौधरी के चेहरे को आगे कर ही बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, यानी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे सम्राट चौधरी। तो सुशील मोदी क्या खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, यह भी सवाल है। और सम्राट चौधरी के स्वागत समारोह में जब सुशील कुमार मोदी नहीं गए तो फिर ये चर्चा और तेज हो गई कि आखिरकार सुशील मोदी क्यों नहीं दिखाई दिए, क्यों शामिल नहीं हुए। लेकिन मामला दूसरा था। सुशील मोदी ने शामिल नहीं होने की वजह बताई है और सम्राट चौधरी को सक्षम नेता बताया है और यह कहा है कि सम्राट चौधरी पर पूरा भरोसा है। सुशील मोदी ने सबसे पहले क्या वजह बताई है सम्राट चौधरी के स्वागत में नहीं आने की, वो हम आपको बता देते हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि वे सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए सोमवार को पटना इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि राज्यसभा में वित्त विधेयक पारित होना था। पार्टी का विप था कि सभी सांसदों को राज्यसभा में अनिवार्य रूप से रहना है। इस कारण ही वे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। रविवार की रात ही सम्राट चौधरी उनके दिल्ली आवास पर मिलने आए। उनसे बातचीत में भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें सम्राट चौधरी की क्षमता पर पूरा भरोसा है। 2024 और 2025 के चुनावों में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। अब उन्होंने यह भी कहा कि जब राहुल गांधी और उनके करोड़ों समर्थक दल मोदी सरनेम मुद्दे पर पिछड़े समाज के करोड़ों लोगों का अपमान कर रहे हैं, तब भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपकर पिछड़ों के प्रति आदर और विश्वास प्रकट किया है। तो सुशील मोदी कह रहे हैं पार्टी का विप था, राज्यसभा में वित्त विधेयक पारित होना था और इसीलिए वो शामिल नहीं हो सके। सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी उनसे मिलने उनके घर गए थे। तो जो समझा जा रहा है, जो जिसकी चर्चा चल रही है, वैसी कोई बात है नहीं। सुशील मोदी ने इसको क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह कायम रहेगा कि बिहार बीजेपी में सुशील मोदी युग का अंत हो चुका है, क्योंकि एक वक्त सुशील मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते थे बिहार में। बीजेपी को जब सत्ता मिली, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार बनती रही, तो सुशील मोदी सरकार में नंबर 2 का पद हासिल करते रहे, बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन उनके कह सकते हैं कि उनको दरकिनार किए जाने की शुरुआत 2020 के विधानसभा चुनाव से हुई, जब उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। उनको राज्यसभा भेजा गया, चर्चा थी कि केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे, मंत्री भी नहीं बनाया गया। पटना में जब पोस्टर बैनर लगते हैं, उनमें ज़्यादातर पोस्टरों बैनरों में वो दिखाई नहीं देते। इसलिए ये सवाल अपनी जगह पर कायम रहेगा कि क्या सुशील मोदी पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।